कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है प्रतिबद्धता की कमी। आज के बाइबल छंद है दानियेल अध्याय 3 पद 28-29। नबूकदनेस्सर ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर धन्य है। उसने अपने सेवकों को बचाने के लिए अपना दूत भेजा जो उस पर भरोसा करते थे। उन्होंने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा या आराधना न करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। इसलिए मैं आदेश देता हूँ कि किसी भी राष्ट्र या भाषा के लोग जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी कहते हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा और उनके घर को मलबे में बदल दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई अन्य देवता नहीं है जो इस तरह से बचा सके। अगर हमारे आधुनिक समाज में एक चीज की कमी है तो वह है प्रतिबद्धता की कमी। हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं कि हम जो शुरू करते हैं उसे पूरा न करने या जब चीजें उबाऊ या थोड़ी कठिन हो जाती हैं तो आसानी से हार मानने की स्वतंत्रता ले सकते हैं। अपनी भावनाओं के आधार पर किसी चीज को छोड़ने की यह मानसिकता ही मुख्य कारण है कि इतने सारे पुरुष अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, माता पिता बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और युवा वयस्क एक विशेष नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। जब भी यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो हम बस हार मान लेते हैं। हालांकि परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वह हमेशा देख रहा है और यह देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि आप अपने जीवन में यीशु के आह्वान के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। परमेश्वर देखना चाहता है कि क्या आपके पास दुनिया को उलट-पुलट करने, दृढ़ रहने की क्षमता है जब बाकी सभी अपनी परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं या दूसरे उनके बारे में क्या सोचते या कहते हैं। परमेश्वर देखना चाहता है कि क्या आप दानियेल और उसके दोस्तों की तरह बनेंगे जिन्होंने राजा के सामने खड़े होकर उसे भगवान के रूप में पूजने से इनकार कर दिया, इस प्रकार खुद को मौत की सजा दी। परिणामस्वरूप परमेश्वर ने सभी के मुंह बंद करने के लिए ऐसे चमत्कार किए कि राजा ने भी घोषणा की कि दानियेल और उसके दोस्तों का परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है जो इस तरह से बचा सकता है। क्या आप यीशु के नाम को महिमा देने के लिए आग से गुजरने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने प्रियजनों से अपमान, उपहास और समर्थन की कमी को सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने मसीह और उनकी शिक्षाओं का गंभीरता से पालन करने का फैसला किया है? क्या आप सभी तर्कों के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं और उन लोगों से प्यार करते हैं जो आपसे नफरत करते हैं और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपको शाप देते हैं? और क्या आप इन सब का अकेले सामना करने के लिए तैयार हैं? अगर आप हैं, तो अलौकिक को अपने जीवन पर हावी होते देखने के लिए तैयार हो जाइए और मसीह को आपके माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट करते हुए देखिए। बॉब गास कहते हैं, जब तक मैं प्रतिबद्ध नहीं होता, तब तक एक हिचकिचाहट होती है, पीछे हटने का मौका होता है। लेकिन जिस क्षण मैं निश्चित रूप से खुद को प्रतिबद्ध करता हूँ, तब परमेश्वर भी आगे बढ़ते हैं और घटनाओं की एक पूरी धारा शुरू होती है। सभी तरह की अप्रत्याशित घटनाएं, बैठकें, लोग और भौतिक सहायता जिनके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वे मेरी ओर बढ़ने लगती हैं जिस क्षण मैं वह प्रतिबद्धता करता हूँ। जब हम वास्तव में प्रतिबद्ध होते हैं, तब परमेश्वर हमारी ओर से हस्तक्षेप करते हैं और चीजें सही जगह पर आने लगती हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आप सबसे अच्छे परमेश्वर, सबसे ईमानदार, धार्मिकता के पुत्र हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने कठिन परिस्थितियों में भी क्रूस पर अपने बलिदान को नहीं छोड़ा। हमें माफ करें कि जब परिस्थितियां थोड़ी कठिन हो जाती हैं, तो हम आपके साथ चलने में
इतनी आसानी से हार मान लेते हैं। हमें माफ करें कि हम उन लोगों के सामने एक खराब गवाही दे रहे हैं जो आपको नहीं जानते। आज हमें यह देखने में मदद करें कि आपकी अलौकिक शक्ति हमारे माध्यम से काम करती है। हम घोषणा करते हैं कि हम अपने जीवन में आपके आह्वान के प्रति प्रतिबद्ध हैं और कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। हर अग्नि परीक्षा के बाद हमारे पास आपकी महिमा के लिए एक गवाही होगी और कई लोग देखेंगे कि आप एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं। हम घोषणा करते हैं कि प्रभु मुझे हर बुरे हमले से बचाएगा और मुझे सुरक्षित रूप से अपने स्वर्गीय राज्य में ले जाएगा। महिमा हमेशा हमेशा के लिए उसकी है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।